गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर बहुत कुछ बेसिक का नॉलेज हमने ले लिया है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उन चीज़ों की तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट फायदा होने वाला है। तो देखो, हमने इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर भिन्नों का जोड़ बाकी से स्टार्ट किया था, भिन्नों के बारे में समझ लिया था, उनके जोड़ बाकी में हम लोग आ गए थे, जिसके अंदर हमने संख्याओं को, जो संख्याएं बिल्कुल इजी होती है भिन्नों की, उनको जोड़ा कैसे जाता है वो हमने सीख लिया था। अब वहां पर मैंने कल आपको बताई थी एक चीज कि अगर हर बराबर है, हर समान है, तो ऊपर वाले अंश को ऐसे कैसे चिन्ह के साथ में रख करके सीधा जोड़ो और घटा दिया जाता है। और अगर हर अलग अलग हो तो लघुत्तम लेके किया जाता है, ये कल बता दिया था। लेकिन कल आपके लिए आपको एक चीज कही थी कि जब चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे तब हम लोग किस तरीके से करेंगे। आपके कल वाले सवाल हैं जो चाहे देख लेना दोबारा से, वो सारे सवाल हैं केवल एक ही चिन्ह को लेकर के है। अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह ही चल रहा है, अगर बाकी का चिन्ह है तो बाकी का चिन्ह ही चल रहा है, एक ही चिन्ह को लेकर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आज ये सीखेंगे कि अगर बहुत सारे चिन्ह एक ही सवाल में आ जाए तो उन सवालों से उन सवाल में आए हुए उन चिन्हों से किस तरह से निपटना है, जो चिन्ह है उनको किस तरह से काम लेना है, किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या होगी, और ये चीज है एक प्रकार से मान के चलो अपने गणित में बहुत ज्यादा अहमियत दिखाती है। अगर ये चीज आपको आती है तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैसे जोड़ बाकी से, फिर बाद में हम लोग गुणा भाग में चलेंगे, ठीक है। और ये चिन्ह काम में कैसे लिए जाते हैं, कुछ बेसिक सी चीजें बस आपको याद रखनी है, और याद भी तब तक रखनी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी और अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा इस चीज के लिए। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, आधारभूत गणितीय जो चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार हमारे पास पता है आपको गणित में मुख्य रूप से 4 चिन्ह काम में लिए जाते हैं संख्याओं को हल करने के लिए, जिनके अंदर पहला चिन्ह होता है आपके जोड़, दूसरा होता है आपके घटाव, तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है आपके भाग। ये आपके पास 4 चिन्ह मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, एक ही सवाल में बहुत सारे ये चिन्ह भी आ गया, ये चिन्ह भी आ गया, अब उनमें हमें दिक्कत हो जाती है, इसको घटाएं या जोड़ें, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। तो देखो किस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लोग संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं, अगर हम लोग संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं, अगर हम लोग जोड़ करते हैं तो किस तरह से करना है। देखो ये तो सामान्य चीज है, इसमें ज्यादा बताने वाली आपको चीज नहीं है, पहली क्लास से आप लोगों ने जोड़ बाकी सीखा है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्याओं में केवल जोड़ का चिन्ह लिखा हुआ है तो उस चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 + 4, 5 और 4 में जोड़ना है। अब आपको ध्यान रखनी है, जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो वो संख्या भी जोड़ की ही मानी जाती है, प्लस की ही मानी जाती है। ये प्लस का 5 है, यहाँ पर ये प्लस का 4 है, तो दोनों ही जोड़ की संख्याएं हैं, प्लस प्लस की संख्याएं हैं दोनों। तो प्लस की संख्याएं जब इनको जोड़ते हैं तो ये कितनी आ गई, 9, हम ऐसे लिखते हैं। तो 9 जो हमारा है उसके साथ हम कोई चीज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि दोनों जोड़ की है तो उत्तर भी जोड़ के चिन्ह के साथ ही आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 2 + 3 + 4 + 5, ये एक संख्या लिख दी मैंने लंबी। इसमें देखो 2 किसका है, प्लस का, 3 भी किसका है, प्लस का, 4 भी किसका है, प्लस का, और 5 भी किसका है, प्लस का। ये सारे अंक प्लस के हैं। अगर अभी आपको पता है, अगर प्लस की संख्याएं जुड़ रही है, सारी की सारी प्लस की है, तो हमारा आंसर है वो भी किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा, इसमें चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। अब इसके पहले आपको प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, अकेली संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता है, माइनस का चिन्ह लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये तो आपके जोड़ का जो हमने सीखते हैं, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, सबको पता है जोड़ जोड़ की संख्याएं हैं, तो जोड़ने के बाद में आपके पास सीधी प्लस की संख्या लिखी है। अब बात करते हैं कि अगर ये जोड़ का जो चिन्ह है उसकी जगह हमारा बाकी का चिन्ह हो जाए, सारे बाकी के हो, तो हम लोग क्या करेंगे।
देखो अब हम बात करते हैं घटाव के चिन्ह की। घटाव के चिन्ह, घटाव के चिन्ह अभी बताया मैंने कि अगर सारे की सारी संख्याएं घटाव के चिन्ह के साथ में -2 घटाव के चिन्ह की है, -3 ये भी घटाव के चिन्ह की संख्या, दोनों संख्याएं घटाव के चिन्ह की हैं। तो देखो अभी आपको बताया था अगर एक जैसे चिन्ह है, जैसे जोड़ जोड़ के चल रहे हैं, जो जुड़ते हैं, इसमें भी यही होता है। बाकी के चिन्ह है माइनस माइनस के, तो वो भी जुड़ेंगे, लेकिन जो उत्तर आएगा तो उसमें माइनस का चिन्ह ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। इसमें ध्यान देना है। देखो 2 और 3 कितने हो गए? 5, और ये संख्या किसकी है? माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का 5। वहां पर किसकी संख्या है? प्लस की, इसलिए प्लस का 5 लास्ट में रह रहा था, प्लस की संख्या रह रही थी। अब प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता अकेली संख्या के पहले। इसी तरह से -3, -2, -1 ये हमें हल करना है। देखो सारी माइनस की है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। वो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, और सारी की सारी माइनस की संख्याएं हैं, तो माइनस का 6। ये जोड़ और घटाव का आसान सा तरीका है, जोड़ने घटाते से, जोड़ घटाव करते समय। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर जोड़ और घटाव के दोनों चिन्ह एक ही सवाल में आए, अगर जोड़ और घटाव का चिन्ह एक ही सवाल में आ जाए तो क्या करना है? हम फिर से पहली क्लास के अपनी जो छोटी क्लास है, दूसरी तीसरी में हम जोड़ रखे हैं, सवालों में चलते हैं फिर से, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो आपको 5 में से 2 को घटाना है, ये आपका एक सवाल है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, जोड़ की संख्या भी है और घटाव की संख्या भी है। अभी मैंने कहा था जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता है वो जोड़ की मानी जाती है। तो 5 किसका है? प्लस का है। 5 किसका है? प्लस का है। और 2 किसका है? माइनस का। अलग अलग चिन्ह हो गए? नहीं हो गए। अगर अलग अलग चिन्ह आपके हो जाते हैं तो उसको हमेशा घटाया जाता है। क्या करना होता है? घटाया जाता है। तो 5 में से 2 गए तो हम कितने बचते हैं? 3। अब दिक्कत आ गई सर, जोड़ का चिन्ह है, बाकी का चिन्ह है, अब चिन्ह कौन सा लगाएं? पहले तो बाकी लेते तो बाकी लग रहा था, जोड़ के चिन्ह थे तो जोड़ का आ रहा था। अब यहाँ पर तो दोनों है, तो इनमें से किसको लगे? अब आप लोगों को पता है कि घर में उसी की चलती है जो बड़ा होता है, घर में उसी की चलती है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा चिन्ह होगा उसी की चलेगी। तो बड़ा चिन्ह किसका है? 5 का है। बड़ा चिन्ह किसका है? 5 का है। तो यहाँ पर 5 के चिन्ह किसका लग रहा था? प्लस का, तो ये भी किसका रहेगा? प्लस का ही रहेगा। इसी तरह से -4 + 2, देखो एक घटाव का है, एक जोड़ का है। अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा क्या करना होता है? घटाना होता है। जैसे ऊपर वाले में जोड़ और घटाव के अलग अलग चिन्ह है, जोड़ और घटाव के दोनों चिन्ह एक ही सवाल में मिलते हैं, तो दो अलग अलग चिन्हों के लिए हमेशा क्या करते हैं? जोड़ बाकी करते समय घटाव करते हैं। अब इन दोनों को देखो, पहले तो घटा लेते हैं साधारण रूप से। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना 4 + 2 6, अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा केवल घटाना है। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। अब बात आती है चिन्ह कौन सा? अभी बताया जो बड़ा है उसकी चलेगी। बड़ा कितना है? 4, तो 4 की ही चलेगी। तो 4 की चिन्ह किसका है? माइनस का। तो माइनस का 2 अपना। अब इसी सवाल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये 2 अंकों का था, अब इसी को थोड़ा बड़ा करते हैं। 5 + 3 - 2, ये आपका सवाल, ठीक है। 5 + 3 - 2। अब देखो हम लोग इस सवाल को अगर सीधा सीधा करें, 3 में से 2 गए तो 1 और 5 और 1 6 हो गया। और वैसे करेंगे तो 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो 6, कैसे भी करेंगे आएंगे तो ठीक। तो अब देखो ध्यान रखते हुए चलना है, हम चिन्ह के अनुसार करेंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम लोग अगर ऐसे सीधे करते हैं तो कई बार जो हमारे सरलीकरण वाले सवाल होते हैं उनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखो, हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज की थी कि एक जैसे चिन्ह होते हैं जोड़ बाकी करते समय, तो वो हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो इसमें 2 ही चिन्ह काम में आ रहे हैं। कौन कौन से? एक तो जोड़ का और एक बाकी का। इसके साथ चिन्ह कोई नहीं है तो जोड़ का मानेंगे, ये भी जोड़ का, ये भी जोड़ का और ये बाकी का। तो 2 ही चिन्ह काम में आए, एक जोड़ का और एक बाकी का। अब देखो 2 ही चिन्ह काम में आ गए। अब आपको सर घटा दो। अब घटा दे तो किसमें से घटाएं? 2 चिन्ह काम में आए, ये लो अब घटा दो, अच्छी बात है। ये लो 5 में से 2 घटा दो। अब ये अगर मान लो कि एक चिन्ह के और आगे, अब क्या करना है?
अब आपको क्या करना है, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक जैसे चिन्ह मिलते हैं तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है। माइनस माइनस के हो तो जुड़ेंगे, प्लस प्लस के हैं तो भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है 5 और 3 भी किसका है, प्लस का है। तो पहले जो एक जैसे हैं उनको जोड़ो, पहले जो एक जैसे हैं उनको जोड़ लो। तो देखो 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब बताओ प्लस का आएगा या माइनस का, ये प्लस का ही आएगा क्योंकि दोनों में प्लस का चिन्ह ही है। इन दोनों को जोड़ दिया, अब साथ में क्या बच गया, माइनस का 2। अब देखो पहले वाला ये वाला ऐसे सवाल बन गया, अब आराम से घटा सकते हैं इसको, अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे तो 6 बचेगा, बड़ी संख्या 8 है तो 8 का ही चिन्ह आएगा, यानी प्लस का आएगा, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को थोड़ा सा माइनस वाले तरीके से, -3 -2 +3 -1, ये सवाल देखो थोड़ा सा बड़ा बोल कर दिया इसको। अभी बताया अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक तो माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, इन तीनों में एक जैसा चिन्ह है तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। पहला काम आपको यही करना है, एक जैसे चिन्ह है उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 2 5 और 1 6। अब बताओ 6 किसका आएगा, माइनस का। अभी बताया था जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है, एक जैसे चिन्ह है माइनस 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 सब में तो माइनस का ही आएगा। अब क्या बचेगा साथ में, प्लस का 3, इसको हमने अभी तक नहीं जोड़ा है, ये इसके साथ हो गया। अब बताओ अलग अलग चिन्ह हो गए, 2 अंक होते हैं, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होते हैं, 2 अंकों में इसी तरह से बन जाता है। अब अलग अलग चिन्ह हो गए तो अलग अलग चिन्ह में क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3 ही बचे, लेकिन 6 बड़ा है तो चिन्ह भी किसका आएगा, 6 का ही आएगा। ये क्या हो गया, आपके जोड़ और घटाव का आसान सा मेथड है। कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको पहले यही करना है, जोड़ जोड़ वाले अलग निकालने हैं, बाकी बाकी वाले अलग निकालने हैं, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन हल करके देख लेते हैं हम लोग, जिससे आपके जोड़ बाकी वाले कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। -5 +3 -2 -1 +2 +1 -3, ये मैंने पढ़ा। ये सर बहुत ज्यादा हो गया, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं करना, केवल अभी जो बताया उसी चीज को आपको ध्यान में रखना। कैसे, बाकी बाकी के जो चिन्ह हैं, घटाव वाले जो चिन्ह की संख्याएं हैं वो सारी की सारी जुड़ेंगी, और जो जोड़ के चिन्ह वाली संख्याएं हैं वो आपस में क्या होगी, जुड़ेंगी। एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, उनको बाहर निकालो। देखो 5 जुड़ेगा किसमें, -2 में, 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गए। कितने हो गए, 11। किसके हो गए, माइनस। अभी बताया एक जैसे चिन्ह क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जो चिन्ह है इनके साथ लगाओ वही चिन्ह इसके साथ भी लगेगा, हो गया। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, 3 किसमें जुड़ेगा, 2 में, और अपने 2 है वो अपने जोड़े जाएगा 1 में। तो 3 और 2 5 और 1 6। अब सर चिन्ह किसका आएगा, तो देखो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह ही आएगा। अब आपको अभी तो कहा था कि प्लस की संख्या के पहले चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता है, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये 116 बन जाता है। इसलिए दो संख्याओं को साथ लिखते समय चिन्ह लगाया जाता है, और अगर केवल अकेली संख्या है तो चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अब देखो ये पहले जैसा ही बन गया, इतना पढ़ा था वो इतना सब है। अब 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5। अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -5, इसके क्या होगी, आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, ये आपके जोड़ बाकी का कंसेप्ट होगा। अब जोड़ बाकी में आप लोग आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे आपके गुणा और भाग, गुणा और भाग। सबसे पहले हम लोग गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो गुणा में आपको क्या करना है, जैसे कि 5 गुणा 3, बताओ कितना आएगा, 15 आएगा, सबको पता है। 5 गुणा 3, 5 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 15। अब चिन्ह की बात करें तो देखो 5 किसका है, प्लस का है, और 3 भी किसका है, प्लस का ही है। बीच में ये दोनों गुणा हो रहे हैं, चिन्ह कोई भी नहीं हो तो प्लस का ही माना जाता है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस का और प्लस का वही पहले एक जैसे हो गए, पहले जैसे एक जैसे हैं तो गुणा करने पर भी वही प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। गुणा करने पर क्या होगा, वही प्लस का चिन्ह आएगा। इसके बाद में देखो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, -5 गुणा
-3 इस तरह से। अब दोनों माइनस माइनस के हैं, गुणा तो होना है, गुणा तो होंगे ही होंगे, केवल चिन्हों का फर्क पड़ेगा। 5 को 3 से गुणा किया तो कितनी आ गई? 15 तो आएगी। अब इसका चिन्ह किसका आएगा? अब आप बोलोगे कि माइनस माइनस के हैं तो यहाँ पर भी माइनस के आएगा, नहीं आएगा। ये चीज केवल जोड़ और बाकी के लिए होती है, गुणा के लिए नहीं होती है। गुणा के लिए अगर जोड़ का चिन्ह जोड़ के चिन्ह से ही गुणा हो, यानी कि एक जैसे चिन्ह अगर गुणा हो तो वो जोड़ की संख्या बनेगी हमेशा। यहाँ पर देखो एक जैसे चिन्ह है, अगर ये गुणा होंगे तो ये जोड़ की ही बनाएंगे, ये बाकी का नहीं बनेगा, ध्यान रखना है गुणा के अंदर। ये बाकी की संख्या है, ये भी बाकी की संख्या है, घटाव की संख्या, घटाव की संख्या गुणा के जोड़ की संख्या बनाएंगे, माइनस माइनस गुणा के प्लस बनाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर एक माइनस और एक प्लस हो जाए तो, अब देखो ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का है। ये प्लस का है और ये किसका है? माइनस का है। अलग अलग चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो हमेशा माइनस का ही बनाते हैं। अलग अलग चिन्ह गुणा होंगे तो किसका बनाएंगे? माइनस का ही बनाएंगे। चाहे इसको ऐसे गुणा कर दो, माइनस का 5 और प्लस का 3 ले लो तो भी -15 ही आएंगे। 5 को 3 से किया 15, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अलग अलग चिन्ह हो गए, अलग अलग चिन्ह गुणा हो गए, हम क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। ये चीज आपको इसमें गुणा के अंदर आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आगे थोड़ा सा गुणा को हल करते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 4, देखो 2 को 3 से किया तो 6 और 6 को 4 से करेंगे तो 24। अगर चिन्ह की बात करें तो सभी में प्लस का चिन्ह है और एक जैसे चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो वो प्लस के ही बनाते हैं। इसी को लिखता हूं मैं -2 गुणा -3 गुणा -4। ठीक है। अब आप देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? वही 24 आएगा, संख्या तो वही 24 आएगी गुणा करने पर। अब चिन्ह की बात करें, चिन्ह कितना आएगा? तो अभी आपको कहा कि एक जैसे चिन्ह गुणा होंगे, दो चिन्ह, एक जैसे चिन्ह अगर दो कोई भी गुणा होंगे तो वो हमेशा किसका बनाते हैं? प्लस का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? प्लस का। अब देखो इधर ये माइनस का चिन्ह इस माइनस के चिन्ह से गुणा होंगे, एक जैसे चिन्ह है, और अगर ये गुणा होंगे एक जैसे चिन्ह तो किसका बनाएंगे? प्लस का। बन गया प्लस का। अब ये प्लस का चिन्ह है वो आगे वाले माइनस के चिन्ह से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह आगे वाले माइनस से गुणा होगा तो अलग अलग चिन्ह हो गए, और अलग अलग चिन्ह गुणा होते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। तो लास्ट में जाकर भी क्या बन गया? माइनस बन गया। देखो -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5, ये हो गया। इसमें देखो हम इस संख्या को गुणा करेंगे तो सबसे पहले अपने पास आ गया 5 चौके 20, 20 दिए 60 और 60 गुने 120। ठीक है, ये आपकी संख्या एक तो गुणा हो गया। अब चिन्हों की बात करेंगे होता है दो चिन्ह एक जैसे हों तो गुणा के अंदर क्या होता है? प्लस के बनते हैं। तो ये दोनों मिलकर के किसके बन गए? प्लस के। और ये दोनों मिलकर के किसके बन गए? प्लस के। अब ये प्लस और ये प्लस के दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो किसके बन जाएंगे? प्लस के ही बनेंगे। इसलिए प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। जब प्लस और प्लस के चिन्ह आपस में गुणा होंगे तो प्लस का ही बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लोग बात करें, हमारे पास जो भाग होता है उसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है। भाग में बहुत आसान सी चीज है, 4/2, दोनों ही प्लस के हैं तो उत्तर आपका प्लस का ही आएगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी एक संख्या माइनस की हो जाए, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, उत्तर हमेशा माइनस का ही आएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस, देखो 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार और माइनस चिन्ह ऐसे ऐसे आएगा। लेकिन अगर ऊपर और नीचे माइनस की दोनों तरफ हो जाए, ये देखो, तो हमारा क्या होता है? माइनस से माइनस कट जाता है और 2 का भाग 4 में देंगे तो वही 2 भाग। यानी कि समान चिन्हों का अगर भाग दिया जाए तो प्लस का चिन्ह बनता है, और अगर असमान चिन्हों का भाग दिया जाए तो किसका चिन्ह बनता है? माइनस का चिन्ह बनता है। ठीक है, अब ये जो आपको चीज बताई है इसके आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। और ये अभी जो नियम बताए सारे मैं एक साथ अलग से दिखा देता हूं। जोड़ बाकी करते समय, देखो जोड़ बाकी करते समय आपको चिन्हों के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले समान चिन्ह हमेशा
जुड़ेंगे। अभी बताया था समान चिन्ह हमेशा क्या होंगे, जुड़ेंगे। प्लस प्लस की संख्या है तो वो जुड़ेंगी, माइनस 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 वाली है सारी तो वो भी जुड़ेंगी। लेकिन होता क्या है, जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमें लगाना होता है। माइनस की संख्या जुड़ रही है तो माइनस का ही लगाना होता है, ठीक है। किंतु चिन्ह दी गई संख्याओं का ही आता है, यानी चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता, जो चिन्ह है वही आएगा। इसके बाद में दूसरा है आपका असमान। असमान का मतलब होता है अलग अलग। असमान चिन्ह हमेशा घटेंगे, असमान चिन्हों को हमेशा घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा होता है। किंतु चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। ये तो है आपके पास जोड़ और बाकी करते समय दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक जैसे चिन्ह है तो हमेशा उनको जोड़ना है, लेकिन उसमें जो चिन्ह दिया हुआ है वही चिन्ह हमें लगाना है। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह है और फिर हम जोड़ बाकी कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है उनको हमेशा घटाना है, और जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह हमें लगाना है। ये आपके जोड़ और बाकी के दो नियम आपको जो है याद रखें। इसके बाद में बात करते हैं गुणा की। गुणा का नियम क्या होता है। गुणा करते समय देखो, गुणा करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, गुणा करते समय अगर समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा, यहां पर लिख लेना आप लोग दो समान चिन्ह, दो का ही होता है, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो रहे थे, सारे एक साथ नहीं कर रहे थे। दो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है। दो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। और दो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, दो समान चिन्ह, समान चिन्हों से मतलब है या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या फिर दोनों चिन्ह माइनस माइनस के होंगे। और दो असमान चिन्हों से मतलब है एक जोड़ का, एक घटाव का, या फिर एक घटाव का और एक जोड़ का, इस तरह से। अब आपके पास एक चीज और है, वो है आपके भाग देते समय। भाग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, भाग करते समय देखो, भाग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, अगर अंश और हर दोनों ही समान चिन्ह के हो, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर या तो प्लस का होना चाहिए या माइनस का होना चाहिए, तो उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का है तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, अभी बताया था। अंश व हर समान चिन्ह में हो तो संख्या प्लस में ही आएगी। संख्या हमेशा किस में आएगी, प्लस में ही आएगी, अगर समान चिन्ह है तो। सेकंड है आपका, अगर अंश व हर में असमान चिन्ह हो तो संख्या माइनस में आएगी। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आपके जो है आधारभूत गणितीय चिन्ह परिपाटी है, इसके अनुसार हमने आपको बहुत कुछ बता दिया है आज। और इनको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, जो अपने पास जोड़ बाकी है, तो देखो जोड़ बाकी का जो नियम है, जोड़ बाकी करते समय उस समय तो आपको क्या करना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो चीजों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके पास जो समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ेंगे और असमान चिन्ह
चिन्ह आपको दिया हुआ है सवाल में वही का वही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। और इसके बाद में अगर असमान चिन्ह है तो क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। और अगर हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा करते समय आपको ध्यान रखना है समान चिन्ह प्लस बनाएंगे, समान चिन्ह क्या गुणा होंगे तो क्या बनाएंगे प्लस, और असमान चिन्ह माइनस बनाएंगे। ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है शॉर्ट रूप से। ठीक है, धन्यवाद।